सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीक न्यू डे। आज तो मंडे है तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं। ये मैंने ट्रेड लिया है, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। अभी अगर हम स्क्रैच से देखें तो मार्केट ने सुबह से किया क्या है। मार्केट ने यहाँ कहीं ओपन किया है इस पे, इस वाली डोजी कैंडल पे थोड़ा सा अपसाइड गया है। 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर गया है लेकिन उसके बाद एक फॉल किया है। ये वही लो है जो मैंने आपको बताया था वीकली एनालिसिस वीडियो में कि मोस्ट लाइकली तो यही टारगेट करेंगे हम जब ओपन करेंगे। देन उसके बाद का डिस्प्लेसमेंट एंड जो भी प्राइस एक्शन होगा वो डिक्टेट करेगा हम कैसा मूव करेंगे थ्रू आउट, मतलब एटलीस्ट मंडे के लिए। अगले वीक का तो नहीं हम डिक्टेट कर पाएंगे कुछ पूरा के वेडनेसडे थर्सडे तक कैसा जा सकता है प्राइस। तो अभी अगर हम देखें तो मेरा एक यहाँ पे था, मेरे को डाउटफुल था कि ये जो लोज के बाद जो डिस्प्लेसमेंट थी ना, ये मेरे को वो नहीं लग रही थी इंटरेस्ट, मतलब काफ़ी वो नहीं थी कि भाई ठीक है ये बाइंग में चला जाएगा। तो फिर मैं ढूंढ रहा था ऐसा क्यों, मतलब क्या पॉसिबल रीज़न है कि मतलब नहीं जा सकता है। तो फिर मैंने देखा कि 15 मिनट पे देखता हूँ, ठीक है अगर एक्चुअल बाइंग है तो ठीक है, यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। 5 मिनट पे एक इंड्यूसमेंट लेवल बन सकता है जहाँ पे प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ पे एक वीक मार देता है, इस जो ग्रीन कैंडल बनी जस्ट यहाँ वीक मार देता है, इसके बाद बाइंग में चल जाता। बट प्राइस ने वो भी नहीं किया, ठीक है। देन मैं वेट कर रहा, फिर से एक 15 मिनट 5 मिनट का कंसोलिडेशन हुआ। उसमें 5 मिनट की कैंडल ने ये जो 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे क्लोज कर दी डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अब तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, फिर मैंने देखा ऐसा भी क्या है। तो फिर मेरे को ये दिखा है कि ये चैनल है ऐसा कुछ, मतलब ये थोड़ा आउटसाइड लेवल है, थोड़ा अंदर से चैनल ऐसा। तो आज मंडे भी है तो व्हाट इफ़ के प्राइस रेंज में रहना चाहता है। तो उसी रीज़न से मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दी। जब मेरे को 5 मिनट की कैंडल अपसाइड मिली मैंने एस एल यहाँ कहीं कर रखा, क्योंकि स्विफ्ट था तो मैं यहाँ का एस एल तो रखना ही चाहता था क्योंकि प्राइस इस एरिया में नहीं आना चाहिए था। तो अगर देखो तो अब मेरा ये ट्रेड चल रहा है 0.03 के साथ है, यहाँ तक ऑलमोस्ट मेरा $170 के अराउंड का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड ये टारगेट है मेरा ये लो का। अभी आप ये बोल सकते हैं कि 50 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से भी तो जा सकता है, बट नहीं, अगर इसको जाना होता नहीं ये पहले यहाँ से ऐसे करके ऐसे चला जाता। तो वही है, और ऊपर से ये अब एक रेंज में दिख रहा है मेरे को, ऐसा एक रेंज बना रहा है, ये आपको दिख रही होगी रेंज ऐसा। तो मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से ये लेवल पे लिक्विडिटी जनरेट हुई है ये टारगेट होने वाली है मोस्ट लाइकली। तो उसी उसी मतलब पर्पज़ से मैंने ये एक ट्रेड लिया है। इसको मैं मोस्ट लाइकली तो यहाँ तक होल्ड करना करूँगा। एंड यहाँ पे काफ़ी की इंटरेस्ट रहेगा मेरा कि मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा या होल्ड कर दूंगा। अगर इसके नीचे वीक मारी ऐसी एंड बुलिश सिनेरियो बनता है तो मैं यहाँ पे ब्रेक इवन करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए इतना सा प्रॉफिट में तो क्या ही करूँगा। लेकिन जैसे ही यहाँ कहीं प्राइस आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना 140 150 160 पे नीचे आ जाएगा तो व्हाट आई विल डू कि मैं ब्रेक इवन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ना फिर। क्योंकि ये लो हाई, ये जब ये लो टूटेगा 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज कर देगी तो देन आई विल बी वो ब्रेक इवन। डजेंट मैटर के विक कर देता है मेरे यहाँ पे, ब्रेक इवन नहीं करूँगा, एटलीस्ट इस कैंडल के हाई पे कर दूंगा, ऑलमोस्ट बहुत छोटा एसएल कर दूंगा। बाकी अभी ऐसा जाता है नो वरीज, क्योंकि मेरे प्रॉपर जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैंने प्लान कर रखा है ट्रेड अपना प्रॉपर। तो ठीक है, इसका जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट लाइकली इट विल कम डाउन टू दिस लो। आज का तो ही लग रहा है मेरे को, एटलीस्ट पूरे दिन का टारगेट इवनिंग तक। बिटकॉइन देखो तो बिटकॉइन में वही अपना डेली पे देखो तो वो फेयर वैल्यू गैप हिट किया है। जो संडे की कैंडल थी उसने विक तो किया था, लेकिन जो मॉर्निंग में 5:30 के बाद ओपन हुआ है वो थोड़ी नीचे है। तो लेट्स सी, देखते हैं अगर यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ हमारे को PO3 मिलता है क्या। यूएस सेशन तक तो साइडवेज रहेगा आई गेस। मे बी ऐसा कुछ स्वीप मारता तो देन हम एक लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे BTC में भी। BTC मेरे बाइंग का ट्रेड है, एटलीस्ट चलो पुल बैक ही मिल जाए। अगर अगर यहाँ तक किसी का 50% अगर ये वाला लेग देखें हम, तो एटलीस्ट यहाँ कहीं तक भी मिल जाएगा ये लिक्विडिटी तक। तो यहाँ तक भी हमारे ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स बन जाएंगे, यहाँ से 2000 प्लस पॉइंट्स बन जाएंगे, तो वो भी इनफ है अगर हमारे को पूरा रिवर्सल नहीं कैच करना है। तो ठीक है, जो भी होता है मैं इसका बताऊंगा। BTC का तो कुछ खास प्लान नहीं है, बट गोल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे को मतलब काफ़ी मैंने जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिला है इसमें ट्रेड में एक्चुअली। प्रॉपर जैसा मैं चाहता था कि ये नहीं स्वीप होना चाहिए था अगर मैं बेयरिश हूँ, इवेंचुअली फिर ये चैनल में जाने लग गया। ठीक है, अब ऐसे जाता है तो सारा पानी फिर जाएगा, बट ठीक है कोई नहीं, एटलीस्ट जो मेरा प्लान था उस पर ये वर्क किया। तो ठीक है, आई होल्ड टिल हेयर, कितना ऑलमोस्ट 580 पिप्स है। तो इसका जो भी होता है मैं अपडेट करता हूँ, जब भी टारगेट आता है ऐसे लगता है मैं अपडेट करूँगा। सो इसमें तो ट्रेड में तो ऐसा चला गया, साइडवेज हो गया क्योंकि अब, बट हाँ मेरे पास एक था कि मेरे पास जब ये प्राइस ने यहाँ पे आया मैं इसको थोड़े बहुत ब्रेक इवन प्रॉफिट में क्लोज कर देता।
मेरी गलती ये थी कि एटलीस्ट मेरे को अगर यहाँ से रिएक्शन अच्छा नहीं मिला ना, तो मतलब 4-5 कैंडल्स ऑलमोस्ट 20-25 मिनट से इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर था, तो मेरे को आइडियली वो आई शुड हैव डन के यहाँ पे क्लोज कर देता मैं ट्रेड यहाँ पे। बट ठीक है, ये मेरे को करना चाहिए था, मिस्टेक थी मेरी इस पुल बैक पे, यहाँ कहीं पे मेरे को क्लोज कर देना चाहिए था, क्योंकि जब इतना इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है तो फिर एक बार स्वीप आना तो फिर पॉसिबल था, एंड देन फिर ये इस एक ये रेंज में अभी चला हुआ है, ऐसा कुछ रेंज आपको दिख रही होगी। तो अभी देखें तो ये अभी रीस्वीप मार सकता है अपसाइड। देखते हैं अभी, मतलब अभी लंदन सेशन ओपन होने को 45 मिनट्स है, तो देखते हैं अगर कुछ रिएक्शन बनता है देन विल शॉर्ट। नहीं पता अभी, क्योंकि ऊपर ना बहुत सारे इक्वल हाइज है, जैसे ये इक्वल हाइज है, ये इसके रिलेटिव में इक्वल हाइज बन गए, तो नहीं पता कहाँ से गिरेगा, बट लेट्स सी अगर कुछ अच्छा रिएक्शन मिलेगा देन विल शॉर्ट। अगर देखो अब यहीं से अगर गिर जाता है ये, अगर साइडवेज हो के धीरे 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 करके ऐसे ऐसे स्लिप कर जाएगा, तो देन मे बी फिर मेरे को 50 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे देखना पड़ेगा, अगर स्वीप नहीं मिलता है मेरे को अपसाइड का। कुछ नहीं पता अभी कि क्लियर डायरेक्शन क्या है गोल्ड की, तो देखते हैं जो होता है मैं अपडेट करूँगा इसका। बाकी एसएल मेरे को नहीं लेना चाहिए था, ये थोड़ी मेरी गलती थी ये, मतलब ठीक है चलो कोई नहीं, एटलीस्ट एक लर्निंग मिली। बाकी देखते हैं अगर कुछ होता है तो मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ से कुछ रिएक्शन मिलेगा मोस्टली में भी, अगर ये वही 15 मिनट का यहाँ पे अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से थोड़ा रिएक्शन मिल सकता है मे बी, देन फिर वहाँ से गिरे। बाकी अगर बाइंग में ही चला जाए तो वैसा भी हो सकता है, बट इफ़ बट ठीक है आज के लिए अभी साइडवेज है, तो देखते हैं अगर कुछ प्लान बनता तो देन आई अपडेट। सो कोई कुछ खास मूव तो नहीं आया गोल्ड में, गोल्ड इज़ कम्प्लीटली साइडवेज। मैंने दिन में एक ट्रेड बनाया था, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका, उसमें मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया था ट्रेड। मैं रीज़न बताता हूँ, यहाँ पे एक मेरे को काफ़ी लिक्विडिटी पूल चाहिए था एक, एंड प्लस आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये रेंज के अपर चैनल पे था, तो बस यहीं पे मैं एक बार वो देख रहा था कि कुछ रिजेक्शन मिले प्लस कोई लिक्विडिटी पूल हिट हो। तो यहाँ पे 5 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप था अनमिटिगेटेड, प्लस वहाँ पे एक काफ़ी अच्छी रिजेक्शन मिली थी 1 मिनट पे ही। मेरे को ये कैंडल देख के मन नहीं कर रहा था कि मैं एंटर करूँ, क्योंकि इसमें टॉप विकिंग थी, बट नेक्स्ट कैंडल ओपन करते ही साथ ही विक करती अपसाइड। फिर मैं दो दो तीन कैंडल का वेट करता, जब ये ऊपर सारी रिजेक्शन ले रहा था मैं शॉर्ट कर देता, बट रीज़न मेरा क्लोज करने का मैं आपको बताता हूँ। रीज़न मेरा था क्लोज करने का कि यहाँ पे एकदम से रिजेक्शन नहीं आ रहा था, प्लस अगर आप देखो तो 30 मिनट्स वाली कैंडल ओपन हुई थी, तो 1 से 1.5 के बीच में वॉल्यूम आता है इसमें क्या नाम है लंदन सेशन में, तो मैंने उस रीज़न से इसको क्लोज कर दिया, वरना ऑलमोस्ट 150 पे एटलीस्ट मैं ये लोअर जोन का टारगेट था मेरा, वो लेके मैं निकल जाता। ये मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया था। फिर मैंने उस चक्कर में मेरे को लगा कि ठीक है अब फाइनली मैं भी ये रेंज ब्रेक कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना था, प्लस कैंडल्स यहाँ पे रिजेक्ट करी थी, बट उसमें भी फिर ये मेरा बहुत ही छोटा 26 पिप का एसएल चला गया इसमें। और रीज़न मेरा यहाँ लेने का ही था क्योंकि एसएल बहुत छोटा बन रहा था। तो फिर उसके बाद तो देखो अभी साइडवेज हो गया। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। कोई भी कैंडल ऑलमोस्ट दो कैंडल ने 50% के थोड़े ऊपर क्लोज किया, बट बाकी सारी कैंडल्स ने रिजेक्ट किया है। तो एक ट्रेड बनेगा 430 वाली कैंडल जस्ट 15 मिनट, ये 430 ये कैंडल के बाद एक और 50 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी। तो 430 से 530 के बीच में हमारे को देखना है कि अगर 1 आवर की कैंडल रिजेक्ट करके 530 तक अगर इसके अंदर आ जाती है ना, प्लस अगर इस वाले एरिया में हमारे को कोई इम्बैलेंस वगैरह दिखेंगे तो हम उसके पुल बैक पे शॉर्ट मारेंगे ऐसा कुछ। बट उसके लिए एक चीज़ है कि 50% के अंदर क्लोज होनी चाहिए 1 आवर की कैंडल, मतलब जो 530 कैंडल क्लोज होगी वो अंडर क्लोज होनी चाहिए, प्लस जो 530 के बाद जो वॉल्यूम आएगी वो फिर नीचे के लिए वॉल्यूम होगी, एंड देन वी कैन प्लान सेल यहाँ पे 480 के आसपास तक का, क्योंकि ये रेंज में ही अभी साइडवेज है। बाइंग अगर इसको रीएक्यूमुलेट करना तो यहीं पे रीएक्यूमुलेट करता है ना इसे डाउन साइड वाला, देन अप साइड। अब ये अप साइड है। हाँ अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमसे हम लॉन्ग कर देंगे अगर कुछ बनता है तो। बाकी दोनों सिनेरियो तो मैंने आपको बता दी, 50% के अंदर होनी चाहिए 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग, देन आई विल शॉर्ट टिल हियर। मोस्टली मेरा शॉर्ट कहीं तक का है, मेरे को यहाँ से बाइंग नहीं उठानी है। बिटकॉइन का देखें तो बिटकॉइन इज सेल साइडवेज, नीचे रिजेक्शन यहाँ पे कुछ स्वीप्स वगैरह करके स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट दिखाता है तो हम लॉन्ग करेंगे इसको। तो ठीक है यही है गोल्ड का प्लान मैंने आपको बताया है। 1 आवर की कैंडल यहाँ क्लोज होनी चाहिए ऐसे 50% के अंदर, जैसे प्रीवियस की। ये ठीक है थोड़ी थोड़ी ऊपर हुई बट चलता है इतना, बट रिजेक्शन जो ऊपर ये फेलियर लोज है, फेलियर हाइज, ये स्वीप होके अगर गिरता है देन विल टेक अ ट्रेड आफ्टर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग। तो ठीक है यही प्लान है, यहाँ तक का मेरा टारगेट है आज का।
आई टेक अ ट्रेड लाइक दिस, ऐसा कुछ। ये मेरा ट्रेड रहेगा, आज का लास्ट ट्रेड रहेगा, क्योंकि इसमें मेजर ऐसे लगा है, बाकी ब्रेक इवन से थोड़ा प्रॉफिट में एक बहुत ही छोटा है, सिर्फ 26 पिप का। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको कल अपडेट करता हूँ इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।